और आज हम स्टार्ट करेंगे सिविक्स का थर्ड चैप्टर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। दोस्तों, हमने अभी तक सोसाइटी को लैंग्वेजेस और रीजन्स के बेसिस पर समझा। इस चैप्टर में हम कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर के बेसिस पर सोसाइटी को समझेंगे। इस चैप्टर को हम 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैक्सिको ओलंपिक्स से एक स्टोरी की। सेकंड लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा सोशल डिफरेंसेस के रीजंस और लास्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन के बारे में। तो दोस्तों, आइए लेट्स बिगिन। 1968 में मैक्सिको में ओलंपिक्स हुए थे और दोस्तों ये फोटोग्राफ उस इवेंट की 200 मीटर रेस की मेडल सेरेमनी की है। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, 2 प्लेयर्स ने अपने हाथ ऊपर किए हुए हैं। ये कौन थे और इन्होंने ऐसा क्यों किया, आइए देखते हैं। ये दोनों अफ्रीकन अमेरिकन थे। इनमें से एक का नाम था टॉमी स्मिथ, इसको गोल्ड मेडल दिया गया था, और दूसरे का नाम था जॉन कार्लोस, इसको ब्रोंज मेडल मिला था। दोस्तों, उन्होंने इस इवेंट के दौरान ब्लैक ग्लव्स पहनकर अपना एक हाथ ऊपर किया टू रिप्रेजेंट ब्लैक पावर, और साथ में इन्होंने मेडल सेरेमनी के टाइम पे शूज नहीं पहने थे और ब्लैक सॉक्स पहनी थी टू रिप्रेजेंट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्लैक पॉवर्टी। तो दोस्तों, जो थर्ड प्लेयर था जिसको सिल्वर मेडल मिला था, उसका नाम था पीटर नॉर्मन। पीटर ऑस्ट्रेलियन था। उसने मेडल सेरेमनी के टाइम पे अपनी शर्ट पर ह्यूमन राइट्स का बैज पहना था टू रिप्रेजेंट कि वो दोनों अफ्रीकन अमेरिकन्स को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, इस इंसिडेंट के क्या इफेक्ट्स आए, आइए देखते हैं। पहला इफेक्ट था कि इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने दोनों अफ्रीकन अमेरिकन्स के मेडल्स वापस ले लिए। दूसरा इफेक्ट था कि पीटर नॉर्मन, जो कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर था, उसको नेक्स्ट ओलंपिक्स में टीम में नहीं लिया गया। और थर्ड इफेक्ट था कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी, उसको इंटरनेशनल अटेंशन मिली और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन धीरे-धीरे यूनाइटेड स्टेट्स में से खत्म होने लगा। तो फ्रेंड्स, ये थे 3 इफेक्ट्स जो इस इंसिडेंट के बाद आए। और दोस्तों, रिसेंटली सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी में जिनके ये दोनों अफ्रीकन अमेरिकन्स फॉर्मर स्टूडेंट्स हैं, उनका वहां पे स्टैचू बनाया गया, उनको ऑनर किया गया। और 2006 में जब वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर पीटर नॉर्मन की डेथ हुई, तब ये दोनों अफ्रीकन अमेरिकन्स उसकी फ्यूनरल में पॉल बेरर्स थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सोशल डिफरेंसेस के रीजंस के बारे में। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू एंड दिस इज लेक्चर 2 ऑफ चैप्टर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। दोस्तों, इस लेक्चर में हम बात करेंगे सोशल डिफरेंसेस के रीजंस के बारे में। तो आइए लेट्स स्टार्ट। हमने लेक्चर 1 की स्टोरी में देखा कि दोनों प्लेयर्स ने सोशल इनइक्वालिटीज की तरफ कैसे रिस्पॉन्ड किया, और हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में भी पढ़ा सोशल और रीजनल डिविजन्स के बारे में। तो हम कह सकते हैं कि सोशल डाइवर्सिटी अलग-अलग जगहों पर अपनी अलग-अलग फॉर्म्स ले सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सोशल डिफरेंसेस के ओरिजिन्स के बारे में। ज्यादातर सोशल डिफरेंसेस एक्सीडेंट ऑफ बर्थ पे बेस्ड होते हैं। हम जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, हम उसको चूज नहीं करते, हम उससे बिलोंग करते हैं जस्ट बिकॉज हम उसमें पैदा हुए हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कुछ लोग वो रिलीजन फॉलो नहीं करते जिसमें वो बॉर्न हुए हैं, बल्कि वो बाय चॉइस कोई और रिलीजन फॉलो करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सोशल डिफरेंसेस हमारी चॉइसेस पर भी बेस्ड होते हैं, और हर सोशल डिफरेंस सोशल डिवीजन को लीड करे ऐसा जरूरी नहीं है। जैसा हमने लेक्चर 1 में स्टोरी में पढ़ा था कि कार्लोस और स्मिथ ये दोनों अफ्रीकन अमेरिकन्स थे, पर पीटर नॉर्मन ये ऑस्ट्रेलियन था। और दोस्तों, ये तीनों एथलीट्स थे और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थे। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि हर किसी की एक से ज्यादा आइडेंटिटी हो सकती है और हर कोई एक से ज्यादा सोशल ग्रुप्स को बिलोंग कर सकता है। अब बात करते हैं ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस के बारे में। दोस्तों, ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस में एक सोशल डिफरेंस दूसरे सोशल डिफरेंस को स्ट्रेंथन करता है और वो लीड करता है सोशल डिवीजन को। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स में ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में सोशल डिवीजन था। वो क्यों था? क्योंकि व्हाइट्स पॉपुलेशन वाइज ज्यादा थे, ब्लैक्स पॉपुलेशन वाइज कम थे। लैंड वाइज ब्लैक्स के पास लैंड नहीं थी और व्हाइट्स के पास लैंड थी। वेल्थ वाइज ब्लैक्स पुअर थे और व्हाइट रिच थे। तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक सोशल डिफरेंस के ऊपर दूसरा सोशल डिफरेंस है और उसके ऊपर तीसरा, तो इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग ऑफ सोशल डिफरेंसेस। इंडिया में भी दलित पुअर भी हैं, लैंडलेस भी हैं और पॉपुलेशन वाइज भी कम है। ये भी एक एग्जांपल है ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस का। तो दोस्तों, आई होप इट्स क्लियर। अब बात करते हैं क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस के बारे में। दोस्तों, इसके अंदर एक सोशल डिफरेंस दूसरे सोशल डिफरेंस को वीकर कर देता है। इसके अंदर 2 सोशल ग्रुप्स एक इशू में साथ भी हो सकते हैं और दूसरे इशू में अलग-अलग भी हो सकते हैं। जैसे कि नीदरलैंड्स में सोसाइटी कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में डिवाइडेड है। वहां पर हम किसी कैथलिक को ये नहीं कह सकते कि वो पुअर है या वो रिच है, क्योंकि वहां पे दोनों सोशल ग्रुप्स में रिच और पुअर का प्रोपोर्शन इक्वल है। देयर इज नो सर्टेन स्पेसिफिकेशन ऑफ क्वालिटी। तो दोस्तों, ये थे क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस। दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स के बारे में। ये सिविक्स के चैप्टर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी का 3rd लेक्चर है।
दोस्तों इसमें हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक के बारे में, वो है पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। इस टॉपिक में हम बात करेंगे पॉलिटिक्स और सोशल डिवीजन के मिक्स होने पर क्या इफेक्ट्स आते हैं, और फिर हम बात करेंगे 3 फैक्टर्स के बारे में जो डिसाइड करते हैं सोशल डिवीजन की पॉलिटिक्स का आउटकम। तो आइए लेट्स बिगिन। दोस्तों अगर हम पॉलिटिक्स और सोशल डिविजन्स को मिक्स कर दें तो वो बहुत डेंजरस प्रूफ होता है। डेमोक्रेसीज में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कंपीट करती हैं, और अगर वो सोशल डिवीजन के बेसिस पर कंपीट करना स्टार्ट कर दें तो सिविल वॉर हो सकता है और तो और कंट्री भी डिसइंटीग्रेट हो सकता है। दोस्तों नॉर्दर्न आयरलैंड में कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में बहुत सालों से झगड़े चल रहे थे। दोनों कम्युनिटीज चाहती थी कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करें, पर बहुत सालों के झगड़ों के बाद, सिविल वॉर्स के बाद, इतनी डेथ के बाद वहां पर पीस ट्रीटी साइन की गई। यूगोस्लेविया एक कंट्री है, वहां पे भी एक ऐसी ही सिचुएशन थी, पर वहां पर कंट्री डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो आप देख सकते हैं कि पॉलिटिक्स और सोशल डिवीजन के कॉम्बिनेशन से क्या-क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो ये बेटर है कि हम पॉलिटिक्स को सोशल डिवीजन से अलग ही रखें। पर दोस्तों डेमोक्रेसीज में ऐसा करना मुश्किल है। दोस्तों डेमोक्रेसीज में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट कम्युनिटीज के साथ प्रॉमिस करती हैं, और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आता है इलेक्शंस में वोटिंग पर नॉर्मल कंडीशंस में कंट्री डिसइंटीग्रेट नहीं होता। तो हम इस पूरे इफेक्ट से कंक्लूड करते हैं कि डेमोक्रेसीज में या किसी भी कंट्री में अगर हम पॉलिटिक्स और सोशल डिविजन्स को अलग-अलग रखें तो वो बेटर है। अब बात करते हैं 3 फैक्टर्स के बारे में जो सोशल डिवीजन की पॉलिटिक्स के आउटकम्स को डिसाइड करते हैं। तो आइए लेट्स बिगिन। पहला फैक्टर है रोल ऑफ आइडेंटिटी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग खुद की आइडेंटिटी को कैसे परसीव करते हैं। जैसे कि नॉर्दर्न आयरलैंड में लोग अपने आप को या तो कैथोलिक्स मानते हैं या फिर प्रोटेस्टेंट्स, इसलिए वहां पे सोशल डिविजन्स हैं। पर बेल्जियम में पावर इक्वली शेयर की गई, इसलिए लोग वहां पर अब खुद को बेल्जियंस पहले मानते हैं। तो इसलिए रोल ऑफ आइडेंटिटी एक फैक्टर है। अब बात करते हैं सेकंड फैक्टर के बारे में, वो है रोल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। दोस्तों आउटकम डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल लीडर्स किसी ग्रुप की डिमांड को कैसे राइज करते हैं। अगर उनकी डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर हुई तो उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे, पर अगर वो उनकी डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बाहर हुई तो उनके डिमांड्स ऑपोजिट होंगे। तो दोस्तों इसलिए डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल लीडर्स एक ग्रुप की डिमांड को कैसे राइज करते हैं। अब बात करते हैं लास्ट फैक्टर के बारे में, वो है रोल ऑफ गवर्नमेंट। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ग्रुप्स की डिमांड को कैसे रिएक्ट करती है। जैसे कि बेल्जियम में पावर इक्वली शेयर की गई क्योंकि वहां के लीडर्स ने ऐसे ही रिएक्ट किया, पर अगर उनके लीडर्स ऑपोजिटली रिएक्ट करते तो कंट्री डिसइंटीग्रेट हो जाता। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ग्रुप्स की डिमांड की तरफ कैसे रिएक्ट करती है। I hope everything is clear to you. So friends, this was all about this topic. Now let's go for a quick recap. लेक्चर 1 में हमने मैक्सिमम ओलंपिक्स से एक स्टोरी के बारे में पढ़ा, जिसमें कार्लोस और स्मिथ 2 अफ्रीकन अमेरिकन थे जिन्होंने सोशल इनइक्वालिटीज की तरफ रिस्पॉन्ड किया। फिर हमने बात करी सोशल डिविजन्स के रीजंस के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि सोशल डिविजन्स ज्यादातर बेस्ड होते हैं एक्सीडेंट ऑफ बर्थ पे और चॉइसेस पे। फिर हमने बात करी कि ओवरलैपिंग से सोशल डिविजन्स कॉज होते हैं और क्रॉस कटिंग से नहीं। और ये थर्ड लेक्चर, इसमें हमने बात करी सोशल डिवीजन और पॉलिटिक्स का कॉम्बिनेशन बहुत डेंजरस हो सकता है, और लोगों की आइडेंटिटी, ग्रुप्स की डिमांड और गवर्नमेंट का रिएक्शन डिसाइड करते हैं किसी भी सोशल डिवीजन की पॉलिटिक्स का आउटकम। तो फ्रेंड्स, हियर द चैप्टर एंड्स। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे जेंडर, रिलीजन